नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जेडीयू के विधायक दल की बैठक होने वाली है और मेरे साथ नीतीश कुमार के बेहद खास सबसे भरोसेमंद विधायक विनय चौधरी जी हैं। आज क्या होने वाला है विधायक दल की बैठक में? एजेंडा की जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हम समझ पाते हैं आज हो सकता है कि टेक्निकली घोषित हो कि कौन व्यक्ति विधानमंडल दल के नेता हों, क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी तो अब यहाँ नहीं है। आज भी हम लोगों को मुख्यमंत्री ही कहा जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन नीतीश जी तो अब नहीं है, तो अब दूसरा कोई होगा, यही टेक्निकली बात होनी चाहिए और कोई जानकारी हमारी। तो विजय चौधरी तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, एक तरह से मान कर चला जा रहा है कि वही नेता होंगे। टेक्निकली कर दिया जाएगा, ये तो मान लिया गया है, लेकिन टेक्निकली तो होना होगा, औपचारिक ऐलान होगा, औपचारिक रूप से हो जाना चाहिए। कितना बदलाव फर्क महसूस हो रहा है नीतीश कुमार के सीएम की गद्दी से हटने के बाद? एकदम खालीपन दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि बिहार खाली है, कुछ नहीं हो रहा। जनता बहुत दुखी है, आज भी कहीं कोई जश्न नहीं है। और जनता जश्न मनाती तो जनता उसको रिएक्ट करता, तो इसलिए भी लोगों ने नहीं बनाया। जनता बहुत दुखी है। हम लोग जो जाते हैं क्षेत्र में तो हर व्यक्ति दुखी है, जो वोट दिया वो भी, और सब प्रश्न कर देता है कि आप लोगों ने ये क्या क्या दिया, कि आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। सबसे इंटरेस्टिंग था कि जब राज्यसभा का चुनाव था, मैसेज आता था कि आप लोग नीतीश जी को वोट नहीं दे करके बचा लीजिए, राज्य को हरा दीजिए। माने ये लोगों की इच्छा रहती थी, जहां हम लोगों को बहुत दुखी है। अब देखिए भाई, बीजेपी के कहीं भी किसी देश के राज्य में सीएम बनता है तो पटना में बड़ा जश्न होता है, और बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है, कोई जश्न नहीं, कोई माहौल नहीं। तो उसका ये मैसेज ये था कि एक प्रक्रिया के तहत में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात खुशी की बात नहीं है। ये हो सकता है कि यह मैसेज हो, लेकिन जनता बहुत दुखी है। तो जनता दुखी है तो जश्न कैसे मनाइएगा? जनता बहुत दुखी है। जनता अभी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती। नीतीश कुमार जब आए थे सत्ता में तो जो कुछ किया वो दिख रहा था। सड़कें नहीं थी, सड़क बनाया, बिजली खराब, हालत खराब थी, बिजली दुरुस्त किया, कानून व्यवस्था उनकी यूएसपी रही है। तो दिखा कि नीतीश कुमार ने क्या किया। आज तो न सड़क बनाने की जरूरत है, चुनौती है, और न बिजली दुरुस्त करने की। सम्राट चौधरी क्या नया करेंगे कि नीतीश कुमार की तुलना होगी नीतीश कुमार के काम से? अब तो नीतीश कुमार के ही काम से तुलना होगी। आपने सही कहा, एक काम बचा हुआ है जो नीतीश जी चाहते थे करना इस कालखंड में, और वो रहते तो शायद बेहद तेजी ग्रहण से। लेकिन अब भरोसा है हम लोगों को सम्राट चौधरी जी पर कि वो और केंद्र सरकार मदद करके उद्योग धंधा लावे। अब इसके कार्य होने के बाद ही आप अपने आप को नीतीश कुमार जो के कालखंड का जो चुनौती है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि नीतीश की तुलना लालू जी से होती थी, राबड़ी राज से होती थी, अब इनकी तुलना नीतीश कुमार के शासन से होगी। ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उन्हीं का नहीं मामला है, ये हर विधायकों का भी मामला है कि उनके नेता की तुलना अगर कोई ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिस जो बड़ी लकीर खींच दिया हो, उस लकीर को के बराबर लाना कठिन है। उसमें एक यही है कि उद्योग धंधा अगर वो ला लेते हैं, रोजगार देते हैं, तो लगता है कि लोग शांत हो गए, अलग पहचान बन पाए, शांत होगा। चलिए कुछ किया। नहीं तो लोगों को अगर ये नहीं मिलेगा तो आने वाले चुनाव में लोग रिएक्शन में रहेंगे नीतीश कुमार के हटाने को लेकर के। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में, जो कल कारखाना लगा। अच्छा नहीं चुनौती है, इसमें कुछ हो जाएगा तो बिहार का विकास हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी इसमें कुछ अतिरिक्त सहयोग कर देंगे, डबल इंजन की सरकार है सम्राट चौधरी जी को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिना केंद्र की सहायता के तो सम्राट जी कुछ खास नहीं कर पाए। उद्योग धंधे को लगाने में जब तक केंद्र की अतिरिक्त विशेष नजर नहीं पड़ेगी तब तक उद्योग धंधा को लाना थोड़ा सा कठिन है। हाल के देखिए, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, मुझे याद है 3 महीने में पूरा जंगल राज का सफाया कर दिया था, सुशासन बाबू के रूप में जाने लगे थे। हाल के दिनों में कानून व्यवस्था में थोड़ी ढिलाई आई है, सवाल उठने लगे हैं अपराध को लेकर। तो ये भी तो चुनौती है सम्राट के लिए। वो तो नियंत्रण कर लेंगे, वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। वो तो एक थोड़ा सा
प्रयास करेंगे। जो नीतीश जी ने जो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम को अगर वो ढंग से चला लेंगे तो वो उसमें बहुत ले। चुनौती एक है उद्योग धंधे की, वो अगर ले आते हैं और हमको भरोसा है वो ले आएंगे। वो अच्छे मुख्यमंत्री जी का जो चॉइस या प्रधानमंत्री जी का जो चॉइस हुआ है नीतीश जी के विकल्प के रूप में, वो ठीक चॉइस। ये नीतीश कुमार की चॉइस ज्यादा है। अब हम तो ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हुआ होगा तभी ना बिल्कुल। होगा, तभी ना हुआ। निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बने, आप लोग क्या उम्मीद लगाए हुए हैं उनसे? नहीं, निशांत कुमार जी डिप्टी सीएम नहीं बने, इसमें हम लोग भी कंफ्यूजन में, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब हमारी बात हुई पहले, जब नहीं बने, आप ही ने हमको सूचना दिया था कि वो नहीं बन रहे हैं, तो मन छोटा हो गया था। लेकिन जब उनसे हम मिले और उनसे बात हुई तो कहे कि पहले जनता के बीच चलना है ना, सीधा पद ले लेने की क्या मतलब रहेगा। मतलब तेजस्वी यादव नहीं बनना चाहते हैं? साधारण बात नहीं कहा, हम तो स्टैंड हो गए, हम लोग एकदम ठीक। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला हम चुप हो गए। सामान्यतया आप हमारे बारे में जानते हैं कि हम अपने स्टैंड से अलग नहीं होते। नीतीश कुमार के सामने भी चुप नहीं होते। हम अलग नहीं होते, अपनी बात कहते रहते। निशांत ने चुप करा दिया। चुप करा दिया, कहा कि नहीं पहले जनता में कि सीधा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। हम नहीं, आपका निर्णय सही है। तो उन्होंने तो अपने पिता को परिवारवाद के आरोप से भी बचा लिया। दूसरा बेटा होता तो शायद नहीं मानता, वो तो हड़बड़ाया रहता है। बिल्कुल। लोग तो ऐसे ऐसे नेता पुत्र में नाम नहीं बोलूंगा, अपने पिताजी को कहे कि राजनीति से अलग हटो। हाँ, हमको दो। अपने पिताजी का पोस्टर पर से फोटो हटा दिया, अपना फोटो लगा दिया। अरे जिसका आपका पिताजी के कारण ही आपकी पहचान है, आप ठीक है, आप माफी मांग लिए, आप पिताजी के लिए माफी मांगते हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन वोट जो आज आपको मिल रहा है वो आपके पिताजी के ही बदौलत मिल रहा है, ना कि आपके बदौलत। उनकी तस्वीर हटा लिए और कहते हैं उन्होंने जो कुकर्म किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और एक निशांत जी हैं जो सीधा कहते हैं कि कल भी उन्होंने कहा कि मेरे पिता लोहिया के सिद्धांतों पर चले, ड्राई ऑनेस्ट रहे, जैसे वो थे हमारे पिताजी भी थे, और हमको गर्व है। साधारण बात नहीं है। लेकिन निशांत एकदम राजनीति से दूर रहे हैं और राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है, आध्यात्मिक जीव है मुझे लगता है। उनसे कितनी उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं, राजनीति को कितनी तेजी से सीख रहे हैं? देखिए एक बात बताते हैं आपको, आपने एक शब्द अभी उपयोग कर लिया कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो बेहतर करेगा। हम आपसे एक दिन और शेयर किए थे कि हम लोगों के साथ 1.5 घंटे तक उनसे वार्तालाप हुई थी। उस दिन जो बातें हुई थी और फिर हम जो उप मुख्यमंत्री नहीं बने या मिलने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि अरे चौधरी अंकल ने जो कुछ बातें कही थी उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बताइए, ये आईक्यू देखिए, तेजी से राजनीति सीख रहे हैं। सीधा उन्होंने फिर कहा कि हाँ हो रहा था। कल कि हम जाएंगे, चौधरी जी का, अंकल जी का सही सुझाव है, उस सुझाव पर हमको अमल करना है। बड़ा आदर देते हैं जी अपनी पार्टी के नेताओं को, बड़ा सम्मान देते हैं। जो सीनियर है पहुंच होते हैं, और यहाँ पर तो सीनियर को भगा दिया। सीनियर किनारे, सिद्दकी जी गायब। हाँ, और यहाँ पर चौधरी अंकल। ये संस्कार है निशांत जी में। और उन्होंने तब एक और जोड़ा कि इसमें एक और हम कर सोच रहे हैं कि जो दिवंगत हो गए होंगे उनके भी घर पर चलेंगे। मतलब आप लोग उम्मीद करते हैं कि भावी सीएम हैं? निश्चित रूप से जनता उनको बनाएगी, हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोगों के बदौलत नहीं वो बने। बिल्कुल, आप तो अभी भी बना सकते थे। एकदम सीधा बात यही कि हम लोगों के बदौलत वो नहीं बने, जनता बनाएगी और जनता बना करके उनको भेजेगी। चलिए, तो निशांत कुमार से बहुत उम्मीदें हैं जेडीयू के विधायकों को, खासतौर पर नीतीश कुमार के करीबी विधायकों को। और उनका कहना है कि निशांत तो चाहते तो अभी भी सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं वो। तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, दीपक प्रकाश नहीं बनना चाहते। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि जेडीयू के विधायक क्या सोच रहे हैं निशांत को लेकर।